Hello everyone, how are you? I hope that you all are fine. So today we describe about nutrition. तो आज हम लोग ना न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन है क्या? इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? तो न्यूट्रिशन होता क्या है? Energy and help in growth, repair and maintain organisms of both plants and animals. क्या हुआ? एक ऐसा केमिकल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता हो और जो हमारे हेल्प इन ग्रोथ, यानी हमें ग्रोथ, यानी पहले हम लोग इतना छोटा थे, अब इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो हमारे ग्रोथ में भी मदद करता है। और रिपेयर, जैसे कि हमारा हाथ कट जाता है तो वो खुद से रिपेयर हो जाता है, हम लोग खाएंगे पिएंगे तो वो खुद से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड मेंटेन ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ये दोनों को ना मेंटेन रखता है, प्लांट को भी और एनिमल को भी, ठीक है। तो अब ये तो हम लोग पढ़ लिए न्यूट्रिशन, ये प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग को, ग्रोथ करने में मदद करता है, रिपेयर करता है हमारे बॉडी को। और तो ये न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से? न्यूट्रिशन किसमें रहता है? न्यूट्रिशन हमारा ये कार्बोहाइड्रेट में रहता है, प्रोटीन में रहता है, फैट में रहता है, विटामिन में रहता है, मिनरल में रहता है और वाटर में रहता है, ठीक है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो क्या, दाल चावल खाते हैं तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, राइस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। और जो हमारा दाल रहता है उसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो हम लोग क्या डेली के रूटीन में हम लोग क्या ये सब चीज़ तो खाते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, तो हम लोग बिना पिए नहीं रह सकते, ठीक है। तो अब हम लोग ये जान लिए कि अब न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से? न्यूट्रिशन हमारे कार्बोहाइड्रेट में रहता है, प्रोटीन में रहता है, फैट में रहता है। तो ये सब किस में रहता है? फूड में रहता है ना। तो आर कॉमनली कॉल्ड फूड, यानी हम लोग इसे कॉमनली कह सकते हैं फूड। न्यूट्रिशन एक फूड टाइप ही है। तो अब हम ना न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? तो न्यूट्रिशन के ना 2 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटेरोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप क्या होता है? Autotrophs synthesize their food by themselves from the environment, यानी वो खुद से फूड बनाता है, यानी खुद से themselves, मतलब वो खुद से भोजन बनाता है। हम लोग भी तो कह सकते हैं कि हम लोग खुद से खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं। जो इन्वायरमेंट की हेल्प से जो खुद से खाना बनाता है, जैसे कि हमारा प्लांट्स हो गया, वो क्या इन्वायरमेंट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करता है, वो फूड बनाता है, तो वो क्या हो गया? सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, यानी जो खुद से खाना बनाता है। तो जैसे कि हमारा प्लांट, बैक्टीरिया और भी काफ़ी होते हैं, तुम लोग 2 जानते हैं, प्लांट्स और बैक्टीरिया। हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप के बारे में। हेटेरोट्रॉप किसको कहते हैं? हेटेरोट्रॉप कहते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो? फूड के लिए, ऑटोट्रॉप्स पे। और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो? ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। तो जैसे कि हम और आप जितने भी एनिमल्स हो गए, सब किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। हम लोग भोजन करते हैं तो क्या आता है? वो जो राइस रहता है, वो राइस किसका प्रोडक्ट है? तो वो प्लांट का प्रोडक्ट ना। तो हम लोग भी हेटेरोट्रॉप्स में आ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी प्लांट्स हो गए, काऊ, बफेलो, जितने भी हो गए, वो सब ग्रास खाते हैं, तो वो भी किस पे डिपेंड हो गए? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड हो गए। यानी हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल हो गया, यानी हमारा जितने भी एनिमल्स हैं। Few plants like fungi. फंगी में प्लांट में ही आता, ETC यहाँ पे लिखा हुआ है। फंगी ना एक प्लांट के ही ग्रुप में आता है। फंगी वो भी क्या होता है? वो भी हेटेरोट्रॉपिक ही होता है, ठीक है। यानी वो खुद से वो नहीं बनाता है, वो किसी पर डिपेंड होता है। तो अब ये हमारा ऑटोट्रॉप्स का भी ना 2 टाइप होता है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉप्स का 3 टाइप होता है। तो अब ऑटोट्रॉप्स के टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऑटोट्रॉप का 2 टाइप होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। और हेटेरोट्रॉप का 3 टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑटोट्रॉप्स के बारे में 2 जो टाइप होता है, फोटो ऑटोट्रॉप और एक कीमो ऑटोट्रॉप, उस सबके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। तो फोटो ऑटोट्रॉप, तो ऑटोट्रॉप्स का कितने टाइप हो गया? 2 टाइप मैंने बताया था, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। तो फोटो ऑटोट्रॉप किसको कहते हैं? सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? जो लाइट से जो हम प्लांट जो भोजन में आता है, उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
तो सिंथेसाइज क्या है? सिंथेसाइज है फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी यूज ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी को जो यूज़ करके जो फूड बनाता है उससे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट प्लांट क्या करते हैं, हमारे सन से लाइट लेते हैं, फिर उससे फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो फूड बनाते हैं, फिर वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो क्या होगा, फोटोट्रॉप मतलब फोटो से नाम ही से पता चल रहा है कि फोटो मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस। तो फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, जो सनलाइट की हेल्प, यानी जो लाइट की हेल्प से जो फूड बनाता है ना, उसी को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। अब हमारा सेकंड था कीमो ऑटोट्रॉप। तो कीमो ऑटोट्रॉप किसको कहते हैं? तो कीमो ऑटोट्रॉप ये हमारा सेकंड हो गया। सेकंड हो गया हमारा कीमो ऑटोट्रॉप। तो कीमो ऑटोट्रॉप क्या होता है? जो सिंथेसाइज है फूड बाय कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है विदाउट यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी के बिना, यानी अंधेरे यानी डार्कनेस में वो हमारा फूड बनाता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या अंधेरे में ही बनाते हैं फूड, यानी लाइट के हेल्प से नहीं, यानी इसमें लाइट का कोई यूज़ ही नहीं होगा। वो खुद से मतलब डार्क यानी अंधेरे में वो भोजन बना लेते हैं, ठीक है। उसे लाइट एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो क्या हो गया, ऑटोट्रॉप का कितना टाइप हो गया? दो टाइप हो गया। कौन कौन हो गया? एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉप और एक हो गया कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब जो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से फूड बनाए। ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो हमारा कीमो ऑटोट्रॉप है, जो कीमो ऑटोट्रॉप मतलब क्या, वो अंधेरे में यानी विदाउट यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी, बिना लाइट एनर्जी के वो यूज से फूड बनाता है, उसे हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। और जो लाइट एनर्जी के हेल्प से फूड बनाता है उसे फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जिससे हम लोग का एनर्जी प्रोवाइड होता है, एक ऐसा केमिकल जिससे हम लोग का एनर्जी प्रोवाइड होता है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर और मेंटेनेंस में। किसमें? दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में। अब न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉप और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप किसको कहते हैं? जो खुद से भोजन बनाते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो क्या होता है, खुद से भोजन बनाता है ना। और हेटरोट्रॉप किसको कहते हैं? जो फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? फोटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम जितने भी एनिमल्स हो गए वो सब क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं ना। और फिर प्लांट्स लाइक फंगी, फंगी भी एक ऐसा प्लांट्स का एक ग्रुप में आता है। फंगी फंगी एक ऐसा प्लांट है जो किस पे डिपेंड होता है? वो भी दूसरों पे डिपेंड होता है, वो खुद से भोजन नहीं बना पाता है, वो एल्गी पे डिपेंड होता है। एल्गी के बारे अब हम इसके बारे में ना बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग ने देखा क्या कि ठीक है। तो अब हम लोग ऑटोट्रॉप्स का टाइप भी देखे थे। क्या क्या था? फोटोसिंथेसिस और एक फोटो ऑटोट्रॉप और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। तो फोटो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, जो लाइट के हेल्प से जो फूड बनाता है यानी फोटोसिंथेसिस जो करता है उससे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। फोटो नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि प्लांट हो गया, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब क्या लाइट एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉप हो गया जो ये विदाउट यूजिंग ऑफ लाइट एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी के बिना हेल्प से वो ना यानी डार्कनेस में वो खाना बनाता है, उससे हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हेटरोट्रॉप्स के भी टाइप पढ़ेंगे और उसे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।